हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीकॉम तथा एमकॉम स्टूडेंट के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, आप सभी सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आपके लिए मैं पहली बार कुछ इस तरह से वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं विदाउट फेस दिखाए आपको ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और हम आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका और अपना 100% लेना और देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 ईच 4 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 6% डिवेंचर 2 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख। टोटल मिलाकर के आपकी 10 लाख की जो है कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और हिंदी में क्वेश्चन है, तो हिंदी में हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, कंपनी ने समतांश पूंजी पर प्रति अंश 15 रुपये की आय अर्जित की है। निगम कर की दर यानी कि जो आपका कॉरपोरेशन टैक्स है वो 50% है तथा अंशधारियों का कर दायित्व जो है 25% है। यहाँ पर आगे किया गया है, कंपनी के समता अंश बाजार में सममूल्य पर बेचे जाते हैं और कर के पश्चात पूंजी की औसत लागत ज्ञात कीजिए। आपको कैपिटल की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है वो आफ्टर टैक्स बतानी है कि कितनी होगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो साथियों, हम क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, वो भी आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो मैं पहले नंबर पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते थे KDT। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला है IP अपॉन NP इंटू 100 और ब्रैकेट में लिखें 1 माइनस टैक्स रेट। ये आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। IP यानी कि इंटरेस्ट पेबल, जो आपका डिवेंचर है, आप देख पा रहे हैं डिवेंचर कितने परसेंट है। तो डिवेंचर जो है आपके कितना परसेंट है, यहाँ पर 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 12% दिखाया है। और टैक्स रेट कितना है आपका, टैक्स रेट है आपकी 50% की। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6% डिवेंचर है। तो 6% डिवेंचर के लिए आपको IP यानी कि इंटरेस्ट जो हो गया 6 रुपये हो गया। NP नेट प्रोसीड कितना रुपया, 100 रुपीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना दिया गया है साथियों, यहाँ पर आपको 50% दिया गया है, तो 50% का मतलब है 0.50। तो आप 100 से 100 क्रॉस कर देंगे, 6 इंटू आप 0.50 के मल्टीप्लाई 0.50 से करेंगे अब, तो आपका आएगा 3%। ठीक, ये आ गई कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। इधर हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको क्या, कॉस्ट ऑफ, सेकंड नंबर पे आपका निकाल लें, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, ये आपको निकालना है अब। तो इसका फॉर्मूला होगा PD यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन NP नेट प्रोसीड अपॉन इंटू 100। ठीक, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो आफ्टर टैक्स ही होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 8 हो गया, 100 इंटू 100, तो आपका निकल के आ गया क्या, 8%। ओके गाइज, इतना आपको समझ में आया। फिर हम थर्ड नंबर पर निकाल लें। यहाँ हम थर्ड नंबर पर आपका निकाल के दिखा रहे हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो इसकी फॉर्मूला क्या लगेगा, EPS यानी अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो साथियों, अर्निंग पर शेयर जो दिया है आपका वो कितना दिया है, अर्निंग पर शेयर दिया है आपका 15 और मार्केट प्राइस जो दिखाया गया है आपको कितना दिखाया है 125 और मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 100 से। 25 जा 20 25 5 जा और 25 4 जा,
तो ये आ गया आपका कितना परसेंट, 12% साथियों। अब हम फोर्थ नंबर पर निकाल के दिखा रहे हैं आपको क्या, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। जो चार चीज़ें दी हैं, इन चारों चीज़ों की आपको क्या करनी है, कॉस्ट निकाल लेनी है आफ्टर टैक्स। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, आपको एक बार समझ में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो इसका होगा DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर और 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर था और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल थी, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये दोनों चीज़ें आफ्टर टैक्स ही होती हैं, इसलिए हमने 1 माइनस टैक्स रेट नहीं करा है। अब 1 माइनस टैक्स रेट कहाँ करना पड़ा, जहाँ पे डिवेंचर है, ये डिवेंचर का जो अर्निंग होती है वो टैक्स से पहले हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर 15 हो गया, 1 माइनस टैक्स रेट हो गया आपका जो है टैक्स रेट जो दिखाया गया है यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग के लिए, कितना दिखाया गया है, वो आपको दिखाया गया था यहाँ पर कि अंशधारियों पर करदायित्व 25% और होता है और 50% नॉर्मल टैक्स है। तो आप समझ जाइए 50 और 25 कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, तो अभी 25% जो करदायित्व आपका अंशधारियों पर है, तो यहाँ पे 25 आपको माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 अपॉन रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कितना क्या है, 25। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इससे अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आपकी, देखिए अच्छे से देखिए आप, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम 15 मल्टीप्लाई 0.75 अपॉन 125 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ये 5, ये 4, ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 9%। इतना आपको समझ में आया, 9% आ गया आपका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनलाइज करते हुए साथियों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अर्निंग के सोर्सेज लिखेंगे। सोर्सेज लिख रहे हैं हम, सबसे पहला सोर्स है आपका डिवेंचर, दूसरा सोर्स है आपका क्या, प्रीफरेंस शेयर, तीसरा सोर्स है आपका इक्विटी शेयर्स, चौथा है आपका रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे आप यहाँ पर, अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 1 लाख, टोटल हो गया आपका 10 लाख। वेट लिख देंगे आप अब 0.2। कैसे आया ये, 2 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे, फिर 2 लाख को 3 लाख को 10 लाख से, और यहाँ पे 4 लाख को, और ये 1, टोटल हो गया आपका 1। ये वेट दे दिया आपने। और आपको स्पेसिफिक कॉस्ट जो निकल के आई थी, देखिए स्पेसिफिक कॉस्ट जो निकल के आई थी आपकी परसेंट में, वो लिखेंगे यहाँ पर। डिवेंचर की कॉस्ट 3% आई थी, प्रेफरेंस शेयर की 8% आई थी, इसकी 12% आई थी और इसकी 9% आई थी। अब आप क्या करेंगे, वेट की और स्पेसिफिक की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। यहाँ लिखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, 2.4, 4.8 और 0.9, टोटल में हो गया आपका 8.7 साथियों। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि ये मार्केट प्राइस पर शेयर जो निकल के आया था, यानी कि MPPS जो निकल के आया था, वो कैसे निकल के आया था, तो 4 लाख तो आपकी थी क्या, 4 लाख की आपकी इक्विटी शेयर है और 1 लाख रुपए आपकी रिटेन अर्निंग है। दोनों को जोड़ के आपने कितने शेयर्स हैं आपके, 4000। इससे अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125 मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया। साथियों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को, यानी कि कॉमर्स की दुनिया को आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, कॉमर्स की दुनिया बाय जितेंद्र शर्मा।
ठीक है साथियों, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से बने रहने के लिए। हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।